आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। अभी आप देख सकते हैं कि मैं हूँ रविंद्र भवन में, और रविंद्र भवन में आज कपूरी जननायक कपूर ठाकुर जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप कि उद्घाटन करता जो है घनश्याम राय है और मुख्य अतिथि है विनोद नायक। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनके मांग के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए इस वीडियो में। कि आज कर्पूरी जी की जयंती है और अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा रविंद्र भवन में बना रहा है। बाकी भी पार्टी और दल आज का इस कार्यक्रम कर्पूरी जी का जयंती मना रहा है, लेकिन चूंकि हम लोग क्यों आवश्यकता पड़ी जो मोर्चा बनाकर उनका कार्यक्रम करना। आज देखिए उन लोग कार्यक्रम कर रहे हैं जो हम लोग को अति पिछड़ा और पिछड़ा को जो कर्पूरी जी ने रिजर्वेशन दिया, आज उस रिजर्वेशन को बिल्कुल समाप्त करने की कोशिश हो रही है। आधे से अधिक रिजर्वेशन समाप्त कर दिया और उनके निशान को मिटाने का जो प्रयास हो रहा है, वैसे लोग आज कर्पूरी जी की जयंती मना रहे हैं। आखिर में क्या कहना चाहते हैं? जो सच्चे उनके राह पर चलने वाले होंगे, उनकी विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति होंगे, वो आदमी का कोई अधिकार है, मतलब है ये जो उनका रिजर्वेशन को समाप्त कर दे। आज हम लोग अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा आज उसकी जयंती मना रहे हैं। सच्चे मन से उनके प्रति हम लोग जो रिजर्वेशन सरकारी नौकरी में जो हम लोग को रिजर्वेशन मिलता है अति पिछड़ा पिछड़ा ST SC का, तो सरकारी नौकरी ही समाप्त हो रही है, तो रिजर्वेशन बचेगा कहाँ? आज लेटरल एंट्री एंड सिविल सर्विस के माध्यम से आज IAS IPS की नियुक्ति हो रही है पीछे के दरवाजे से। उसके बाद जो है कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति हो रही है। आज ये सब क्या हो रहा है? एक खास लोगों को इस जगह पर भरने का मतलब पूरा रिजर्वेशन को समाप्त करना, कहीं रिजर्वेशन का जो गाइडलाइन है उसका कहीं पालन नहीं किया जा रहा है, और रिजर्वेशन को समाप्त करने का जो षड्यंत्र है, निजीकरण का जो औजार है, उसके माध्यम से षड्यंत्र हो रहा है। ये हम लोग जो 85% वाले लोग हैं जिसको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है चारों वर्गों का, उन सब का समाप्त हो रहा है। अब तो हमारा समाज के लोग कर्पूरी जी के मार्गदर्शन में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के मार्गदर्शन में चल के अभी तो रिजर्वेशन बचाने का संघर्ष करना है, लड़ाई लड़ना है। अब करो एंड मरो की बात है। हम लोग पूरे अति पिछड़ा समाज जो है इस रिजर्वेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। रिजर्वेशन को समाप्त नहीं होने देंगे। पुनः बहाल करने के लिए हम लोग दबाव बनाएंगे सरकार पर, पार्टी पर, और सदन से लेकर सदन तक जहां भी आवश्यकता जिस प्रकार से होगा हम लोग उसको संघर्ष करेंगे। अभी कर्पूरी जी की जयंती पर अपने समाज को जन जागरण कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से देश की अति पिछड़ा को मालूम नहीं, पिछड़ा ST SC को मालूम नहीं है, और इसको पीछे से उसको अप्रत्यक्ष रूप से उसको समाप्त किया जा रहा है। इसके विषय में लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी देना है कि जागो अति पिछड़ा जागो। सर लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पे? पूरे बिहार प्रदेश से लोग आए हैं, सभी जिला से, सभी प्रखंड से आए हैं, और लोग आ रहे हैं, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। अभी तो देख ही रहे हैं कि जो स्थिति है। कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज को सरकार भी ठग रही है क्या? बिल्कुल ठग रही है। आखिर जो अति पिछड़ा समाज के कुछ लोग आगे करके अति पिछड़ा समाज का वोट को बटोरती है, लेकिन इसका अगर इसको सम्मान देने की बात है, हक अधिकार देने की बात आती है, उस समय सभी पार्टी सभी दल अपना हाथ खड़ा कर लेता है। केवल सपने गढ़ता है, सपना दिखाता है, करता कुछ नहीं है। आज भी देखिए हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। अब देखिए शिक्षा कितना महंगा किया जा रहा है। मिडिल क्लास के आदमी भी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता है, तो जो पीछे के व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जो हमारा अति पिछड़ा समाज, वो कहाँ से कर सकता है? दलित समाज कहाँ से कर सकता है? आज एजुकेशन मैट्रिक इंटर तो आराम से कर लेता है किसी तरह से पेट काट के, लेकिन उसके बाद का जो एजुकेशन है जिसमें तो बड़ी महंगी है, और महंगा जहाँ 25 लाख 50 लाख रुपया खर्ची की बात है, ताकि इसकी बेवसी का लाभ हम लेते रहे। तो चूंकि अपने पैर पर खाना होने के लिए पूरे देश के अति पिछड़ा, खास करके बिहार के अति पिछड़ा को हम आह्वान करते हैं कि आपकी लड़ाई दूसरा नहीं लड़ सकता है, आपकी लड़ाई आपको स्वयं लड़ना होगा। आप अपने नेतृत्व में ही लड़ाई लड़ सकते हैं। बड़ी आबादी हम लोग 40% आबादी है अति पिछड़ा समाज का, और अभी 30-35% जिसके पक्ष में वोट होता है उसकी सरकार बनती है।
हमारे ही वोट से कोई सरकार बनाता है, हम ही को शोषण करता है, तो क्यों नहीं हम लोग संगठित होकर सरकार बनाए और सरकार बना के अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, अपने नौजवानों के भविष्य के लिए, छात्र नौजवानों, अपने बुजुर्गों के भविष्य के लिए ऐसा नीति निर्धारण करे ताकि उसका सीधा का सीधा लाभ हो। आज जो शिक्षा महंगा कर दिया है, शिक्षा को इतना सस्ता कर दिया जाए कि एक साधारण से साधारण आदमी भी बड़े से बड़े शिक्षा को प्राप्त कर सके, उसके लिए सरकार जिम्मा ले। तो सरकार को भी हम लोग चाहते हैं कि भाई आप भी जिम्मा लीजिए और गरीब को पढ़ाइए। क्यों भाई? अपना परिचय सर। जयनाथ चौहान, प्रदेश अध्यक्ष, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा। धन्यवाद। आज पूरे बिहार की जो राजनीति है वो अति पिछड़ा समाज के शोषण पर आधारित है। खास तौर पे अल्पसंख्यक समाज का 90% जो वर्ग है वो अति पिछड़ा समाज से आता है, लेकिन उसको वोट बैंक समझा जाता है, उसके हक हकों को मारा जाता है। तो आज हम इस कर्पूरी जयंती के अवसर पर अल्पसंख्यक समाज से कहना चाहेंगे कि जो अति पिछड़ा समाज जो हमारा 14% है और 40% जो जनरल हमारे दूसरे भाई का है, दोनों मिलके हम 54% जो है अति पिछड़ा समाज मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये जो आरक्षण विरोधी जो तत्व है उसको हम किनारा कर लगा सकते हैं। मोहम्मद मुश्ताक अहमद, महासचिव, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ महामोर्चा। जयंती के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ ईमानदारी से कि गर्दन में माला और मुंह पे ताला, सभी पार्टियां आज कर्पूरी जी की जयंती मना रही है। आखिर कर्पूरी के सपनों को चकनाचूर कौन कर रहा है? हम लोग बरसों से मांग करते रहे हैं कि अति पिछड़ों के मसीहा जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिले। ये मनीषी हैं राजनीति के, इनके नाम पर हम कसमें खा सकते हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन ये भी नहीं किया जा सका है। केंद्र में भी सरकार रही, यहाँ भी सरकार रही, दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार रही, फिर भी अपने हाथ में कलम है, फिर भी कौन रोक रहा है? नहीं हो रहा। तो हमारा समस्या है, हमारा समाज है, तो निदान भी हम ही को ढूंढना पड़ेगा। इसी नीति के तहत सभी पार्टियों के जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में ठगे जा रहे लोग हैं, साथी हैं, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। ये जो सभी पार्टी के लोग अति पिछड़ा प्रकोष्ठ और मोर्चा बना रखा है, और अति पिछड़ा समाज का चाहे कितना हो कद्दावर नेता हो, कितना होशियार नेता हो, सबको दोयम दर्जे का कार्यकर्ता बना करके और ठग रहा है, सब पार्टी ठग रहा है। तो हम आज कहना चाहते हैं कि जो जिस पार्टी में है जब तक बर्दाश्त करता है रहो, लेकिन जैसे ही अति पिछड़ा के हक और सम्मान की लड़ाई की बात आवे तो कुठाराघात हो तो सबको एक होकर कर लड़ने की जरूरत है। कल जयनाथ चौहान जी भाजपा अति पिछड़ा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा उन्होंने किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हाँ, दे दिए। श्री जयनाथ चौहान भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद से कल उन्होंने इस्तीफा दिया है और संकल्प लिया है कि हम सब साथी मिल करके और अति पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और हक और सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। इसी के तहत आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लोग यहाँ जुटे हैं। 1 बजे से हम लोग का कार्यक्रम है। पूरे बिहार के कोने कोने से सभी जाति के लोग और सभी पार्टी के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। वो सब समझ गए हैं कि किस प्रकार हम लोग का ठगीकरण हो रहा है और हम लोग ठगाने वाले नहीं हैं, हम लोग समझ गए हैं। आज के बाद फिर हर एक जिला में हम लोग मोर्चा का गठन करेंगे, प्रखंड तक ले जाएंगे, पंचायत में ले जाएंगे, तो अपना हक, अपना आवाज़ बुलंद करेंगे। धन्यवाद। रामानंद गुप्ता मेरा नाम हुआ और मैं अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ महामोर्चा का संस्थापक संरक्षक हूँ। फैसिलिटी गवर्नमेंट जो हमें दिया है, अति पिछड़ा का जो हमें मान सम्मान दिया है, उसको किसी न किसी तरह से बचाना है। उसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जब तक हम लोगों का हक संरक्षित न हो जाए।